नमस्कार साथियों, मैं आनंद राय। हम बचपन से ही अपने स्कूलों में, अपने घरों में कुछ बातें को सीखते और सुनते आए हैं। हमें घरों में या स्कूलों में भी ये बताया गया है कि अहंकार जहाँ होता है वहाँ विनम्रता कभी नहीं रहती। अहंकार जहाँ होता है वहाँ बुद्धि नहीं होता। और हमने एक कविता पढ़ी है मैत्रीशरण गुप्त द्वारा लिखित, जिसमें एक लाइन थी, जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। आज ऐसी ही एक घटना हमारे देश के समक्ष घटी। घटना थी हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को अपमानित करने की। अपमानित किस तरीके से किया गया और किसने किया, ये आज पूरे देश को पता है। सुबह से ही समाचार माध्यमों से देश के हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुंच गई है कि देश की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति को कांग्रेस के नेता सदन ने किस प्रकार उनका इंसल्ट किया और किस प्रकार उनकी बेइज्जती की, इस बारे में सोचते हुए भी सर शर्म से झुक जाता है। हम सभी जानते हैं कि देश के राष्ट्रपति का पद वो किसी पार्टी का नहीं होता। देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति न वो किसी जात का रह जाता है, न वो किसी धर्म का रह जाता है, न वो किसी दल का रह जाता है। वो सिर्फ देश का होता है और देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति को उसका सम्मान करना हम सभी का सबसे पहला उत्तरदायित्व होता है। परंतु आज की परिस्थिति में इस तरीके का एक माहौल बना हुआ है कि केंद्र सरकार का विरोध करते हुए, मोदी सरकार का विरोध करते हुए हम उदंडता की हर सीमा को किस तरीके से पार कर जाएं कि ऐसा दिखे कि सबसे बड़े विरोधी हम ही हैं। और मोदी का विरोध करते हुए आज विपक्ष देश की मर्यादा को तार तार करने से भी बाज नहीं आता। कभी देश के सेना प्रमुख को गाली दी जाती है, कभी देश के संविधान के बारे में अपशब्द कहा जाता है, कभी किसी अपने सनातन धर्म के बारे में अपशब्द कहा जाता है। और आज देश की सबसे पहली जो पद है हमारे राष्ट्रपति को किस तरीके से अपमानित किया गया। अधीर रंजन चौधरी ने अपने बात को कहते कहते वो कह रहे थे कि हम राष्ट्रपति जी से मिलने का आज भी प्रयास करेंगे। नहीं, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हम राष्ट्रपत्नी जी से आज फिर मिलने का प्रयास करेंगे। वो सबकी हैं तो हमारी क्यों नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, अधीर रंजन चौधरी कोई नए सांसद नहीं है। वो तब भी सांसद थे जब देश की पहली महिला राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा पाटिल बनी थी। तब तो उनके मुंह से कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं निकला, कभी उन्होंने प्रतिभा पाटिल को, उनका जबान कभी नहीं स्लिप हुआ और उनको राष्ट्रपति के राष्ट्रपति कह दिया हो। कांग्रेस द्वारा चुनी हुई लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार भी थी, पर हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने संसद में बोलते बोलते सभापति को सभापति महोदय कहा हो। परंतु आज ऐसा क्यों होता है कि एक पिछड़ी जाति से, एक आदिवासी वर्ग की महिला जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है, आज उन्हें अपमानित करते हुए कांग्रेस के नेता अपना गर्व बोध करते हैं। साथियों, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये कांग्रेस के डीएनए और कांग्रेस की कल्चर में बात है। दूसरों का तो छोड़ दीजिए, अपने प्रधानमंत्री के अध्यादेश को किस तरीके से मीडिया के सामने फाड़कर उनकी सरेआम बेइज्जती की जाती है, ये कांग्रेस के कल्चर में साफ दिखता है। कांग्रेस में एक राजशाही का कल्चर चलता है। एक राजमाता हैं और एक राजपुत्र हैं, उनकी गुलामी, उनकी चरण वंदना करने के लिए कांग्रेस में होड़ लगी रहती है। और किस तरीके से उनकी चरण वंदना करते हुए देश के संवैधानिक पदों पे, या वो सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति का अपमान करने से भी कांग्रेस के लोग आज चूक नहीं रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके विवेक पर यह बात छोड़ता हूं। हमें याद है वो दिन भी जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनने जा रहा था, तो इसी कांग्रेस के नेता ने कहा था कि चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। हम कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एक टी स्टॉल खोल देंगे और वो वहां पे आके चाय बेचेगा।
उन्हें उन्हें हजम नहीं होती कि किस तरीके से एक पिछड़ा, एक दबा हुआ, एक पिछड़े वर्ग से आया हुआ व्यक्ति, एक आदिवासी महिला किस तरीके से राष्ट्रपति बन सकती है, एक पिछड़े वर्ग से आया हुआ व्यक्ति किस तरीके से प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमारे देश के, हमारे संविधान की खूबसूरती है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी अपने परिश्रम और अपने कर्म से वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है। परंतु कांग्रेस के कल्चर में यह रहा है कि हम राज परिवार में अगर जन्मे हैं तो हम राजा ही कहलाएंगे, राजा का पुत्र राजा ही कहलाएगा। जैसे आपने इतिहास देखा है, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, और राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी के बाद प्रियंका वाड्रा, प्रियंका वाड्रा के बाद उनके जो बच्चे हैं कल वो कांग्रेस की सत्ता संभाल लेंगे और कांग्रेस के ये सारे दिग्गज नेता उनके बच्चों के तलवे चाटने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहेंगे और उनमें होड़ लगी रहेगी कि किस तरीके से हम सबसे ज्यादा तलवे चाटकर अपना नाम कांग्रेस के चाटुकारों में अपना नाम लिखवा सकते हैं। साथियों, मैं कभी नहीं कहता लोकतंत्र में सबके पास विरोध करने का अधिकार है, मैं कभी नहीं कहता। अगर केंद्र सरकार की किसी योजना का विरोध करना है तो आप जरूर करिए। आपको मोदी पसंद नहीं है तो आप मोदी का विरोध करिए, आपको भाजपा पसंद नहीं है आप भाजपा का विरोध करिए। परंतु क्या मोदी और भाजपा का विरोध करते करते आप देश का विरोध करेंगे? इस चीज का अधिकार आपको न संविधान देता है, न इस देश की जनता आपको देगी। आप अर्श से फर्श तक का सफर तय कर चुके हैं, परंतु आज भी आपका अहंकार आपसे पीछे नहीं छोड़ रहा। जब रावण जैसे बलशाली का अहंकार उसके साथ नहीं रहा तो फिर आप किस खेत की मूली हैं, इस चीज को विचार कर लीजिएगा। साथियों, बस यही विनती आपसे है कि हम अपने विरोध को दर्ज करें। हमें कोई सी चीजें अगर पसंद ना हो तो उसके बारे में जरूर बात करें, परंतु विरोध का आलम ये ना हो कि हम किसी सरकार का विरोध करते करते अपने देश, अपने संविधान और अपनी राष्ट्रीयता का विरोध कर जाएं। इसी के साथ अपनी बातों को यहीं खत्म करूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको लगता हो कि कांग्रेस के नेता ने ये गलत किया, उन्हें राष्ट्रपति से और राष्ट्र के समक्ष आकर पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।